Hello बच्चों, the question says on the basis of your understanding of the following passage and related studied concept, the endocrine system regulates the body's process by releasing chemical messenger into the bloodstream. Hormones are potent chemical regulator. They are produced in minute quantities yet can have a large effect on metabolism. The endocrine system comprises endocrine cells and the hormone they produce. Unlike exocrine gland, example sweat and salivary gland, endocrine glands are ductless glands secreting hormone directly into the bloodstream rather than through a duct or tube. Some organs, example the pancreas, have both endocrine and exocrine region, but these are structurally and functionally distinct. The basis of hormonal control and the role of negative feedback mechanism in regulating hormone level are described below. यहाँ पे क्या बता रखा है? हार्मोन लेवल. तो यहाँ तक क्या बोला था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है? बाय रिलीजिंग सम हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब ये हॉर्मोन्स जो है हमारे केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं. अगर ये कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे तो इनका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है. एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसके पास. अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर करता है और ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब इसके पास डक्ट नहीं होता. वेयरएज एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके पास डक्ट होता है और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किस पे पोर करता है? ये थ्रू द सरफेस पोर करता है. देन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सोक्राइन रीजन भी और एंडोक्राइन रीजन भी. उस ऑर्गन को हम बोलते हैं पेनक्रियास. देन यहाँ पे बोला है इंसुलिन का सिक्रीशन दिखा रखा है कि इंसुलिन अगर सिक्रीट होता है तो वहाँ पे हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है. ठीक है, जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन. लेकिन लेकिन इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना. ठीक है, अब जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा? तो वो क्या होगा? ग्लूकाजन रिलीज होगा. ठीक है, ग्लूकाजन रिलीज होगा तो वो ग्लूकोज क्या करता है? ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ा देता है. जब वो बढ़ गया तो दोबारा इंसुलिन सिक्रीट होगा ताकि वो क्या करे? ब्लड शुगर लेवल को कम करे. इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन जो है ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है और वेयरएज ग्लूकाजन जो है ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकाजन. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, देन हम बोल सकते हैं कि कॉमन क्या है दोनों के अंदर. दोनों ही क्या करते हैं? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि बोथ insulin and glucagon normalize blood glucose level and both the hormones are secreted by islet cell of the pancreas and both are pancreatic endocrine hormones. So हम लिख सकते हैं both insulin and glucagon normalize blood glucose level. blood glucose level. ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं both are secreted by pancreas. both are secreted by pancreas. और हम बोल सकते हैं both are pancreatic endocrine hormones. both are pancreatic endocrine hormones. ठीक है बच्चों, so this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.